नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास की। अधिक मास में हमें क्या क्या चीज़ें दान करना चाहिए, क्योंकि इस महीने जो अधिक मास होता है गर्मी के महीने में मई जून में लगता है, तो उसमें दान का बहुत महत्व होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें दान का जो महत्व है, तो कितनी संख्या में दान करना चाहिए और क्या क्या दान करना चाहिए, क्योंकि संख्या के हिसाब से इसका दान होता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो जो इस समय अधिक मास हमारा लगने वाला है 17 तारीख से, तो इसमें दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो लोग दान करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो इसलिए इसमें दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें क्या क्या दान करना है और कितनी संख्या में दान करना है। तो देखिए, इसमें बता दूं कि इसमें 33 चीज़ों का दान करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 33 चीज़ों का महत्व बहुत अच्छा होता है दान करने का। तो जैसे आप सोच रहे हो कि 33 चीज़ें हम क्या दान करें भाई, इतनी औकात नहीं है हमारी या कुछ है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही चीज़ दान करिए, लेकिन 33 की संख्या में दान करिए। जैसे कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी है, ऋतु फल है, पानी की बाटल है, और जैसे कि खिचड़ी है, चावल है, काला तिल है, सफ़ेद तिल है, गुड़ है, मतलब कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो लेकिन 33 की संख्या में हो। जैसे कि आप सब्जी में मान लो, हम एक बार मान लेते, जैसे सब्जी में आप आलू दान कर रहे हैं तो 33 आलू गिन करके 33 की संख्या में दान करें। भिंडी दान कर रहे हैं तो 33 की संख्या में दान करें। ज़रूरी नहीं कि आप सारी सब्जियां दान करें, एक ही सब्जी दान करें, लेकिन 33 की संख्या में दान करें। और जैसे कि चावल है, चीनी है, तिल है, तो इसे आप गिन नहीं सकते, तो इसको आप छोटी छोटी पैकेट बना लीजिए। जैसे कि 100-100 ग्राम की या 250-250 ग्राम की, जैसे भी आपका सामर्थ्य हो वैसे 33 पैकेट बना लीजिए। फिर एक एक पैकेट आप सभी को दान कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा सामर्थ्य है तो 1-1 किलो की बना लें, 5-5 किलो की बना लें, जैसे भी आपका सामर्थ्य हो वैसे अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। अब इसे आप चाहे एक घर में दीजिए, एक लोग को दे दिए, या तो फिर आप अलग अलग जगहों पे दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही घर में दें या तो अलग अलग घर में दें, जितना आप जिसको देना चाहते हैं उतना दे दीजिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रहे, गिन कर ही देना 33 चीज़ें, और उस इंसान को देना जो इसके लायक हो। जैसे कि जिसे इसी ज़रूरत हो, जैसे कि आप पानी दान कर रहे हैं तो किसी, जैसे कि अनाथ आश्रम है या तो रोड पे कहीं भी आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। और मतलब कि जैसे कि गरीब हैं बहुत, तो उनको आप दे सकते हैं, क्योंकि बड़े आदमी तो इज्जत नहीं करते। जैसे आप शिवालय में कहीं जा कर के आप दान कर सकते हैं, तो इस तरह कहीं भी आप जाके दान कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ दान की, कि इनमें से आप, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या दान करें क्या ना दान करें। तो मैं आपको आपको एक 33 चीज़ों की लिस्ट बता रही हूँ, इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे कि गुड़ आप दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, या तो फिर उसमें खिचड़ी बना के दान कर सकते हैं। जैसे चावल दाल दोनों मिला लीजिए तो खिचड़ी बन जाएगी। तो अब जैसे आप गुड़ दान करेंगे तो छोटे छोटे पीस होते हैं, जो भेली होती हैं गुड़ के, उनके छोटे छोटे पीस लाकर 33 लोगों को दान दर सकते हैं। चाहे एक ही लोग को दे दीजिए, चाहे 33 लोगों को अलग अलग दें। अब जैसे कि चावल है तो उनकी 33 पोटली बना लें, पैकेट में पन्नी में भर करके 33 बना लें। ये हो गए दोस्तों। आप जलेबी का दान कर सकते हैं, मालपुआ का दान कर सकते हैं, सब्जी का दान कर सकते हैं, किसी भी सब्जी का आप दान कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 33 की मात्रा में होनी चाहिए। तुलसी के पेड़ का दान कर सकते हैं, तुलसी वृक्ष का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आप ड्राई फ्रूट में ले लीजिए, काजू है, बादाम है, छुहारा है,
किशमिश है, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। नारियल भी आप दान कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार का सामान है तो आप श्रृंगार के बहुत सारे सामान आते हैं, कोई भी एक सामान चुन लीजिए, उसमें से 33 पीस करके आप दान कर सकते हो। धूप बत्ती का दान कर सकते हैं, जैसे पैकेटें आती हैं धूप बत्ती की, तो आप 33 पैकेट दान कर सकते हो। गोबर के उपले होते हैं जिसे हम हवन वगैरह में यूज करते हैं, तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, छोटे छोटे बना के या छोटे छोटे मार्केट से लेके 33 दान कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कच्चे सूत की बत्तियां दान कर सकते हैं, और जैसे कच्चा सूत भी खाली दान कर सकते हैं। बत्तियों में जैसे गोल बत्ती हो, लंबी बत्ती हो, मतलब पूजा पाठ का सामान है तो आप इसे भी दान कर सकते हैं। अब जैसे पानी का दान कर सकते हैं, या तो फिर जैसे कि मटकों का दान कर सकते हैं। जैसे 33 घड़े ले लीजिए, आप उनमें कलावा बांध लीजिए, छोटे छोटे घड़ा ले लीजिए, उसमें कलावा बांध लीजिए और उसमें जल भर लीजिए। खाली मटका नहीं दान किया जाता, तो आप उसे दान कर सकते हैं। या तो फिर आप मटका नहीं खरीद सकते तो छोटी छोटी बॉटल आती हैं पानी की, उन्हें ले लीजिए, उनको 33 ले लीजिए, उनको मतलब आप दान कर सकते हैं। चप्पल जूता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं। जैसे कि धूप है तो आप गर्मी में गमछा दान कर सकते हैं, टॉवेल दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। और जैसे कि बांस के पंखा आता है, जो रेडीमेड बांस का पंखा आता है, आप उन्हें दान कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा सामर्थ्य है, आप घर में बना करके दान कर सकते हैं। नहीं, बहुत लोग बहुत बड़े बड़े आदमी हैं तो आप टेबल फैन भी दान कर सकते हैं। आप जैसे पूजा वाली थाली है तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ों का भी दान होता है। जैसे आप दीपक का दान कर सकते हैं, लोटे का दान कर सकते हैं, जो पूजा के लिए आता है उसका दान कर सकते हैं। पूजा वाला लोटा है, थाली है, कटोरी है, गिलास है, मतलब कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पूजा वाली नहीं हो सकती तो आप नॉर्मल जैसे स्टील वगैरह का भी दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं। जैसे सीजनी फल में आजकल आ गए, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, मतलब कुछ भी दान कर सकते हैं सीजनी फल में, ये भी दान कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे बहनों कि 33 की संख्या में आप उन्हें दान करिए। जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत लोगों को पढ़ने का शौक़ रहता है, तो आप 33 धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए, उन्हें भी दान कर सकते हैं। और जैसे कहीं आप अनाथ आश्रम में चले जाइए तो वहाँ जाके आप बच्चों के खाने पीने का चीज़ दान कर सकते हैं। जैसे कि नमकीन है, बिस्किट है, कुरकुरे हैं, फन पॉप है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बच्चों के खाने पीने की आती हैं, तो आप उन्हें दान कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें अगर कोई चीज़ मिलती है खाने पीने के लिए, सभी लोग जाते हैं देते हैं, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो याद रहे इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 33 चीज़ों का दान किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो है इसमें ठंडी चीज़ों का आप सोच रहे होंगे कि जूते, चप्पल, छाता का, पंखा का दान करवा बता रही हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये अधिक मास जो है हमेशा गर्मी के दिनों में आता है, तो गर्मी से हमें बचने के लिए तो हमें इन चीज़ों का दान करना पड़ता है। जैसे चप्पल हैं, बहुत गरीब लोग हैं उनके चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, या कुछ लोग धूप में काम करते हैं तो आप उन्हें गमछा भी दान करते हैं। इस तरह करके मैंने आपको सभी चीज़ें विस्तार से बताई है, तो आप इन सभी चीज़ों से मतलब जो चीज़ आपको सही लगे वो चीज़ आप दान कर सकते हैं। सब चीज़ें नहीं दान करनी है, एक या दो चीज़ें आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा व्यवस्था है तो 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 33 की संख्या में ही होनी चाहिए। जो आप दान करते हैं वो 33 की संख्या में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने पूरा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दिया है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा सब चीज़। जब भी आपका मतलब अब जैसे अधिक मास हमारा जो है 17 तारीख से लग रहा है, तो 1 महीने रहता है, तो आप 1 महीने के अंदर किसी दिन भी दान कर सकते हो। दान का बहुत महत्व होता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जो अधिक मास में दान करने की होती है, जो मैंने सब चीज़ लिस्ट बता दिया है, और कितनी संख्या में दान करना है, तो आप उतनी संख्या लेके दान कर सकते हैं। कहीं भी जाकर, किसी भी मतलब मंदिर में, अनाथ आश्रम में, रोड पे, कहीं भी व्यवस्था हो जहाँ आपकी, वहाँ जाकर दान कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।